तो कहने का मतलब है, अभी हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं परसेंटेज निकालना ही सीखते हैं, ठीक है, परसेंटेज एरर जो है। तो मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आप निकालते हो ऑन गेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपको पता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें एरर क्या होगा, परसेंट एरर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस में 3% एरर रिपोर्टेड है और करंट के मेजरमेंट में 3% एरर रिपोर्टेड है, ठीक है। तो आपके पास ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंस में निकालना है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया डेल्टा आर बाई आर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, हम आपको बार बार बता रहे हैं। अब परसेंटेज एरर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। अब राइट हैंड साइड पे फोकस कीजिए, डेल्टा वी बाई वी मेरे को कितना दिया हुआ, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये टोटल मेरा 3% ऑलरेडी दिया हुआ है। और डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 ये कितना दिया, 3% दिया है। तो मेरा कितना हो गया, 3 प्लस 3 6%। मतलब जो एरर रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर रिपोर्टेड होगा वो कितना होगा, 6% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप आसानी से इसको, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका परसेंटेज निकालने वाला में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो है प्रैक्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड है इस प्रैक्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस को पूछता है लोग। यहाँ पे समझिए, आपको वर्नियर कैलिपर दिया है, वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर, ये आपको दिया है, नो जीरो एरर, ठीक है। और आपको मेजर करना है इस वर्नियर कैलिपर से डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट से आपको डायामीटर मेजर करना है सिलेंडर का। और आपको अब बोल रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, इट लाइज बिटवीन 5.1 सेंटीमीटर टू 5.15 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। एंड दिस ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्नियर स्केल के जो 50 डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन्स, ये भी दिया है आपको, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है कि 24th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। सो व्हाट इज द डायामीटर, डायमीटर बताइए सिलेंडर का क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डायमीटर सिलेंडर का मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर दिया है, उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है, और आपको बोल रहा है कि जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर मेन स्केल पे लाई कर रहा है, और बोल रहा है कि जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, और आपको बोल रहा है कि जो 24th वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसी एक मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायामीटर,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायामीटर ऑफ द सिलेंडर होगा उसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, यूजिंग वर्नियर कर्व, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू एलसी। अब यहाँ पे जीरो एरर तो है नहीं, तो बस मेरे को यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसी में हमको सारे वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। तो मेरा मेन स्केल रीडिंग जो है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा था ना कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो स्टार्टिंग है, जैसे 5.10 से 5.15 है, तो मेन स्केल रीडिंग मेरा कितना हो गया 5.10 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्नियर स्केल रीडिंग मेरा कितना है 24, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। अब आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो आपका एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहाँ लाई कर रहा था 5.10 से 5.15, तो 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर, सो 0.05 सेंटीमीटर हो गया आपका मेन स्केल डिवीजन। और आपका वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 50 बराबर कितना दे रहा था 2.45, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2.45/50, ये मेरा कितना आ जाएगा 0.049, 50 रहता थोड़ा इसको 49, तो 0.049 सेंटीमीटर। तो आपने निकाल लिया, एमएसडी निकाल लिया, वीएसडी निकाल लिया, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी होता है। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दीजिए, 0.05 सेंटीमीटर में से आपको 0.049 सेंटीमीटर घटाना है। सो दिस विल गिव यू, 50 में से 49 घटेगा तो क्या होगा, एक आएगा, तो 0.001 सेंटीमीटर। तो मतलब अब यहाँ लीस्ट काउंट पे 0.001 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये मेरा कितना हो गया 5.10 सेंटीमीटर प्लस 0.024 सेंटीमीटर, ये मेरा कितना हो गया 5.124 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया मेरा सिलेंडर का, वो 5.124 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमने लीस्ट काउंट निकाला। लीस्ट काउंट क्या था 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, तो मेरे को वन मेन स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा, फिर जो ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस एलसी इंटू बीएसआर उस पर पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता है, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली मतलब ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कल भी बताए थे कुछ, आज ज्यादातर सारे क्वेश्चंस ही आपको बताए हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे इट विल कम फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ठीक है, जैसे लीस्ट काउंट निकालना और फिर डायमीटर लेंथ निकालना, ठीक है, डायमीटर ऑफ, जैसे अभी आप निकाले थे डायमीटर लेंथ, उसी तरह दूसरा आपका होता है स्क्रू गेज, ठीक है। तो स्क्रू गेज में आपने सीखा पिच निकालना, फिर लीस्ट काउंट निकालना, ठीक है, और उसके बाद जो भी है आपका डायमीटर आप निकाल रहे हो स्क्रू गेज, डायमीटर ऑफ वायर निकाल रहे हो स्क्रू गेज की मदद से, ये पूछ सकता है। तीसरा आपको स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल फिजिक्स से यही 3 एरिया से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, ये 3 एरियाज से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चंस क्या होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चंस होता है डायमेंशंस
एंड फार्मूला, जो भी आपका डायमेंशनल फार्मूला है उसका वो चेक करेगा कि आपको पता है कि नहीं पता है फार्मूला। जैसे हम आपसे अगर पूछ देंगे कि प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनका डायमेंशन जो होता है सेम होता है, बिकॉज दे आर बेसिकली फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो जैसे हीट है, वर्क डन है, एनर्जी है, ये सब क्या है, एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, तो इससे क्या होता है, वो एक साथ 4 आइटम चेक कर लेंगे। उसके बाद सेट्स हैविंग सेम और डिफरेंट डायमेंशंस पूछा जा सकता है। तो अलग अलग ऑप्शंस में वो देंगे, उसमें से आपको सेम डायमेंशंस वाले ऑप्शन पे टिक करना है या डिफरेंट डायमेंशंस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आ जाएंगे या डिराइव करने आ जाएगा कि यू डिराइव द इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो लोग पूछता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका परसेंटेज एरर निकालने वाला। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बताए थे रेजिस्टेंस डेंसिटी में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपसे आ सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में, बट चांसेस आर वेरी वेरी लो। अगर पेपर बहुत आसान रहेगा तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भैया बता दो 1.002 में 0.004 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बट अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आया था, पिछले बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो ये लोग पूछ दे रहे हैं। इनफैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंस दे रहा है एनटीए, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, यही 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसी में ये पूछेंगे आपको। ठीक है, अलग अलग तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेपर आसान रहता है तो पूछ देते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट 2 to 3 questions in NEET from this particular chapter. 2022, 2023। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एडवाइज्ड है कि जो नोट अपलोड होता है ऑटोमेटिकली इस ऐप पे आप उसको पढ़ें, देखें, कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। हम आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन बैंक आपको भेज देंगे। ठीक है, और अगर उस क्वेश्चन बैंक को आप 100% बना लेते हो समझ के, प्रैक्टिस करके, जैसे भी, ठीक है, तो यू विल स्कोर अबव 150 प्लस इन फिजिक्स आउट ऑफ 180 मार्क्स। ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक से एक्स्ट्रा कुछ करने का दरकार नहीं, लेकिन यस, बेस मस्ट बी फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी प्लस दैट क्वेश्चन बैंक इज मोर देन एनफ टू सिक्योर 150, 160, इवन 180। ठीक है, आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करने की आवश्यकता होती है, 50 किताब से पढ़ा नहीं जाता है चीजों को, बट 1-2 किताब आपको एनसीईआरटी आपको 100% आना चाहिए, प्लस एक क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको बार बार बनाते हैं तो आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 10 किताब के चक्कर में पढ़िएगा, 10 कोचिंग मटेरियल के चक्कर में पढ़िएगा तो फिर कंफ्यूजन रहेगा आपको और आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बार बार हम यही कहेंगे, 1 बुक 1 क्वेश्चन बैंक, और उसी को आपको रिवाइज करना है। समझ में आई बात? यही है ये चैप्टर। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे वेक्टर्स, स्केलर्स के क्वेश्चंस।
वो भी आपको बताया जा चुका था, पहले पढ़ा रहे थे, आप वापस रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो इसका जस्ट हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स का प्रॉब्लम ही बनाएंगे, ठीक है। और डेली आपको ये 2 बजे के बाद 2:15 के आसपास में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।